दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ एक नई क्लास की ओर फिर से आगे बढ़ते हैं। आज हम जानते हैं दोस्तों, 11 kV VCB ब्रेकर में हम किस टाइप के प्रोटेक्शन मीटर लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग 11 kV VCB ब्रेकर में आजकल जो मार्केट में हम लोग को अवेलेबल है, न्यूमेरिकल मीटर लगाते हैं। न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन रिले या न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन मीटर के नाम से हम जानते हैं। ये मीटर बहुत ही टाइप के आते हैं, लेकिन सबका फंडा, सबका लॉजिक, जो प्रोटेक्शन का जो लॉजिक है वो सेम रहता है। बट अंतर कहाँ रहता है दोस्तों? सबका अपना अलग अलग मैनुअल रहता है, सबका अपना अलग अलग कोड वर्ड रहता है। सपोज मैं ओवर करंट में सेटिंग करने के लिए जा रहा हूं, तो उसका कोड वर्ड जो होता है, जो मीटर होंगे हमारे, जो अलग टाइप के मीटर होंगे, उसका कोड वर्ड दूसरा होगा। फिर दूसरे मॉडल के जो मीटर होंगे उसका कोड वर्ड अलग होगा। लेकिन सब जितने भी मीटर है, सब मीटर का एक ही फंडा है, एक ही लॉजिक है, हमारा प्रोटेक्ट कराना। हमारा सर्किट को, हमारा जो VCB ब्रेकर है, VCB ब्रेकर से जो हम सिस्टम को चला रहे हैं, सपोज ट्रांसफार्मर को चला रहे हैं या अदर कुछ लोड को हम चला रहे हैं, उस लोड में यदि कुछ शॉर्ट सर्किट होता है या कोई अर्थ फॉल्ट होता है, उस प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट करना। हमारा जो ब्रेकर है उसको बंद करवा देना या ट्रिप करा देना। इसी रीजन के वजह से कि हमारा फील्ड में जो हम जिसमें लोड डाले हैं, या मोटर में डाले हैं या ट्रांसफार्मर में डाले हैं, उस ट्रांसफार्मर में यदि कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ये हमारा ये जो प्रोटेक्शन मीटर है, ये प्रोटेक्शन मीटर फीडबैक ट्रिपिंग कॉइल को देगा और ट्रिपिंग कॉइल हमारा सर्किट को बंद करवा देगा, VCB ब्रेकर को बंद करा देगा। इसी फंडा से, इसी लॉजिक से ये हमारा न्यूमेरिकल रिले या मीटर जिसको हम कहते हैं, ये मीटर काम करता है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों कि फंडा या लॉजिक, जो समझिए इस लॉजिक, ये फंडा में हम क्या क्या सेटिंग करते हैं और इस सेटिंग में और क्या क्या हम लोग डालते हैं, जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है, नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन रिले, न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन मीटर। ओके दोस्तों, न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन मीटर ये बहुत टाइप के आते हैं, लेकिन सबका लॉजिक या फंडा सेम रहता है। क्या हम सेट करते हैं? इंपॉर्टेंट क्या हम सेट करते हैं? सबसे पहले सेट करते हैं दोस्तों ओवर करंट। ओवर करंट सेट करते हैं। ओवर करंट में क्या सेट करते हैं? सपोज हम कोई भी ब्रेकर से यदि हम ट्रांसफार्मर चला रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर का जो लोड है, ट्रांसफार्मर का सपोज हमारा 1.5 MVA का एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है, उसका प्राइमरी एम्पियर हमारा सपोज 100 एम्पियर है, सपोज 100 एम्पियर है। उसका फुल लोड ट्रांसफार्मर का फुल लोड करेंट 100 एम्पियर है। ये क्या है? प्राइमरी एम्पियर। ओके, ये क्या है? प्राइमरी एम्पियर। फुल लोड 100 एम्पियर है। तो हम कोई भी सिस्टम को, कोई भी मोटर हो या ट्रांसफार्मर हो, हम क्या करते हैं दोस्तों, कभी भी फुल लोड में नहीं चलाते। क्यों नहीं चलाते हैं? कि हमारा जो डिवाइस है, हमारा जो इक्विपमेंट्स है, वो फुल लोड में चलाएंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा। इसीलिए हमेशा इसको हम लोग क्या करते हैं, 80% लोड में डालते हैं। तो ये ओवर करंट जो न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन रिले है, उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हम डिवाइस चला रहे हैं, जो भी हम उपकरण चला रहे हैं, उस उपकरण को हम क्या करेंगे, ओवर करंट में दोस्तों, ओवर करंट में 80% में सेट करेंगे। सपोज इसका फुल लोड एम्पियर 100 है, तो हम क्या करेंगे, 80 एम्पियर में या करंट में इसको सेट करेंगे। कहां सेट करेंगे? न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन मीटर में। ओके, न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन मीटर में ओवर करंट को 80 एम्पियर में सेट करेंगे। ओके, हमने ये क्या किया, ओवर करंट 80 एम्पियर में सेट कर दिया। सब मीटर का पास जो कोड वर्ड होता है, सपोज कोड वर्ड होता है दोस्तों आई मींस क्या होता है दोस्तों, करंट। आई सिंगल ग्रेटर देन, इस तरह से आपको कोड वर्ड मिल जाएगा। कहीं पर आपको
आईपी टाइप का मिल जाएगा। ये भी क्या है, ओवर करंट है। तो मैं कोड वर्ड आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि अलग अलग मीटर के अलग अलग कोड वर्ड होते हैं, इसीलिए मैं कोड वर्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं आपको सिर्फ क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग करते हैं और वो सेटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में बता रहा हूं। आपको कोड वर्ड आप जिस इंडस्ट्रियल में काम करते हैं वहां पर आपको मैनुअल में मिल जाएगा। अलग अलग मीटर के अलग अलग मैनुअल होंगे और अलग अलग मीटर का अलग अलग सेटिंग होगा, लेकिन सबका लॉजिक सबका फंडा सेम होगा और सब में इसी टाइप से हमको सेट करना पड़ता है। ओवर करंट, अब ओवर करंट में मैंने तो 80% मतलब 80 एम्पियर मैंने सेट कर दिया। अब इसके साथ क्या सेट करना पड़ता है, इसके साथ टाइमिंग सेट करना पड़ता है। क्या सेट करना पड़ता है, टाइमिंग। सपोज मैंने 80 एम्पियर को कितने टाइम तक मैं रखूंगा। सपोज कोई भी ट्रांसफार्मर 80 एम्पियर चला गया तो उसको कितना मिली एम्पियर, हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस यहाँ पर हमेशा मिली एम्पियर में सेट किया जाता है, सेकेंड में नहीं, मिली एम्पियर में सेट किया जाता है कि हम बहुत ही कम टाइम में हमारा सिस्टम यदि 80 एम्पियर क्रॉस कर रही है, 80% से ओवर में जा रही है, तो बहुत ही कम समय में हमारा ब्रेकर ऑफ हो जाए, हमारा जो डिवाइस है, हमारा जो उपकरण है वो सेफ मोड में रहे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ओवर करंट का जो टाइमिंग है, ओवर करंट का जो टाइम है उसको हम सपोज 0.03 मिली सेकेंड, ओके, 0.03 मिली सेकेंड में सेट करके रखेंगे। ये हो गया ओवर करंट की बात। अब यहां पर हम आते हैं, ये नॉर्मल, ये जो हम लोड चला रहे हैं ये उसका ओवर करंट है। सपोज 100 एम्पियर फुल लोड है, 80 एम्पियर में मैंने सेट किया, इस सर्किट को मैंने ऑन कर दिया, स्मूथली 50 एम्पियर या 60 एम्पियर में चल रही है। 80 एम्पियर से जैसे ही ऑफ करेगी हमारा ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। अब हमारा करंट में क्या होता है दोस्तों, कोई भी उपकरण को या कोई भी ट्रांसफार्मर हो या मोटर हो जब स्टार्ट करते हैं तो जार्क करंट लेता है, ओके, सर्ज करंट लेता है, उसको इंस्टेंटेनियस करंट भी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट कहता है, सर्ज करंट, जार्क करंट, या थ्रेड भाषा में बोले, इलेक्ट्रिकल ही भाषा में बोले तो स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने की वजह से एम्पियर भी हाई हो जाता है। जैसे कोई उपकरण को चालू करते हैं तो सर्ज करंट लेता है, सर्ज एम्पियर लेता है, इंस्टेंटेनियस क्षणिक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एम्पियर हाई हो जाता है, तो उसका भी एक सेटिंग करके रखते हैं, क्या सेटिंग करते हैं उसको इंस्टेंटेनियस करंट सेटिंग। ये क्या होता है दोस्तों, यहां पर क्या होता है, जैसे हम सर्च करंट में इंस्टेंटेनियस करंट स्टार्ट होता है, जैसे हम सिस्टम को ऑन किए, ऑन कंडीशन में जैसे हम ऑन करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो हमारा सपोज ये हमारा 100 एम्पियर इसका फुल लोड करंट है, 5 गुना या 7 गुना हाई हो जाता है, 500 से 700 एम्पियर लेता है, वो कुछ मिली सेकेंड के लिए ये 700-800 एम्पियर में जाकर ड्रॉप हो जाती है। जैसे ऑन करते हैं कोई भी सिस्टम को 700-800 एम्पियर में जाके ड्रॉप हो जाती है। इसीलिए इस मीटर में हम इंस्टेंटेनियस करंट सेटिंग भी करते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट सेटिंग हम सपोज इसका हम 80 एम्पियर सेट करके रखे हैं, तो सिटी रेशियो हमारे यहाँ पर कितना लगा के रखा हूँ, 100/1 एम्पियर। तो सिटी रेशियो के हिसाब से हम सेट करेंगे, सिटी रेशियो के हिसाब से हम यहाँ पर जितना भी हम प्रोटेक्शन मीटर का सेटिंग करेंगे, सिटी रेशियो के हिसाब से हम सेटिंग करेंगे, सिटी रेशियो से बाहर जाके हम सेटिंग नहीं करेंगे। तो सपोज वहां 100/1 का हमारा सिटी रेशियो लगा हुआ है, करंट ट्रांसफार्मर का जो रेशियो है 100/1 लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट हमारा 5 से 7 गुना हाई चला जा रहा है मिली सेकेंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए। तो वहां पर हम क्या करेंगे, इस करंट को हम 100 × 5 गुना ही रखेंगे, पहले 5 गुना रख के देखेंगे मेरा जैसे ऑन कर रहा है ट्रिप तो नहीं हो रहा है। 5 गुना मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 500 एम्पियर, इंस्टेंटेनियस करंट को हमने 500 एम्पियर में सेट किया, 500 एम्पियर में सेट किया। इसका भी टाइमिंग होता है, इसका टाइमिंग हम देंगे टाइम
0.05 मिली सेकेंड, थोड़ा सा ज्यादा देंगे क्योंकि जार करंट लेती है ना, थोड़ा सा ज्यादा नहीं देंगे तो हम सिस्टम को स्टेबल नहीं करा पाएंगे और नहीं करा पाएंगे, इसीलिए 0.05 मिली सेकेंड इसका टाइम सेटिंग करते हैं। ओके, ये हो गया ओवर करंट में, ये ओवर करंट की बात हो गई, करंट की बात हो गई। अब आते हैं दोस्तों, ये हो गया मेरा ओवर करंट। अब आते हैं दोस्तों अर्थ फॉल्ट। हमारा जो उपकरण है, कोई भी वजह से यदि फेस टू फेस शॉर्ट होता है या फेस टू बॉडी होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस कंडीशन में भी ट्रिप होना चाहिए ना, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। जहां पर जो ब्रेकर लगा हुआ है वो ब्रेकर यदि ट्रिप नहीं होगा कोई भी शॉर्ट सर्किट या अर्थ फॉल्ट की वजह से, तो ब्लास्ट हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, क्योंकि ये हाई टेंशन है, 11 kV है, 220 लाइन नहीं है, 440 लाइन नहीं है कि थोड़ा सा एक्सप्लोजन होगा, थोड़ा सा धुआं उठेगा, आदमी बच जाएगा। ये पूरा ब्लास्ट करवाएगी, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा, आग लग जाएगा। इसलिए अर्थ फॉल्ट का भी सेटिंग होता है। क्या होता है? अर्थ फॉल्ट का भी सेटिंग होता है। अर्थ फॉल्ट में भी दो टाइप का सेटिंग होता है। अर्थ फॉल्ट में भी हम जितना सपोज मान के चलिए सीटी रेशियो 100/1 एम्पियर है, इसका हम 20%, 100/1 एम्पियर का जो सीटी है इसका हम 20% अर्थ फॉल्ट सेट करके रखेंगे। 100 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 का 20% हो जाएगा 20 एम्पियर, 20 एम्पियर। ओके, हम अर्थ फॉल्ट करेंट सेट 20%। इसका टाइमिंग बहुत ही कम रहेगा। इसका टाइमिंग हम कहें तो 0.01 मिली सेकेंड रखेंगे, या नहीं तो 0 सेकेंड, कुछ टाइमिंग ही नहीं रखेंगे। इसका जो टाइम रखेंगे दोस्तों 0.00 मिली सेकेंड, इसका कुछ टाइमिंग ही नहीं रखना है। थोड़ा सा भी यदि अर्थ फॉल्ट हो 20% मतलब 20 एम्पियर से ज्यादा कहीं पर बॉडी के साथ टच हो रहा है, ब्रेकर मेरा ट्रिप हो जाएगा। अर्थ फॉल्ट में हमको समय नहीं लेना है, एकदम समय नहीं लेना है। कोई यदि 0.01 मिली सेकेंड रख भी देता है, वो भी नहीं रखना है। हम लोग तो टाइम सेटिंग ही नहीं करते अर्थ फॉल्ट में, 0 करके छोड़ देते हैं। यदि आप चाहें तो 0.01 मिली सेकेंड एम्पियर सेट करके रख सकते हैं। अब कहीं पर दोस्तों जहां पर मान के चलिए भट्टी चलता है, इलेक्ट्रिकल भट्टी चलता है, जैसे फेरो फार्नेस हो गया, सबमर्ज इलेक्ट्रिकल फार्नेस हो गया, वहां पर क्या होता है, सेकेंडरी साइड में जब करंट फ्लो होता है तो बहुत सारा अनबैलेंस होता है। ओके, तो सेकेंडरी साइड में अनबैलेंस होगा तो प्राइमरी साइड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो प्राइमरी एम्पियर में भी अनबैलेंस होता है, तो अनबैलेंस सेटिंग भी करते हैं, अनबैलेंस भी सेटिंग करते हैं। फेज टू फेज कितना हमको अनबैलेंस करना है। सपोज ये 100/1 का एम्पियर का सीटी रेशियो है, तो हमारा फुल लोड एम्पियर 80% में करके रखा हूं, 80 एम्पियर में सेट करके रखा हूं, तो हमको क्या करना है, लाइन टू लाइन हमको जो लाइन का वोल्टेज है, लाइन करंट है, उसमें हम 2.5 या सपोज 30% या 25% अनबैलेंस करंट सेट करते हैं। 25% का मतलब क्या है? 100 का 25 कितना हो जाएगा? 25 एम्पियर। 25 एम्पियर अनबैलेंस, लाइन टू लाइन यदि 25 एम्पियर डिफरेंस होता है, रेड में हमारा चल रहा है सपोज 20 एम्पियर और येलो फेज में हमारा चल रहा है 50 एम्पियर, तो क्या होगा? 20 और 50 30 एम्पियर का डिफरेंस हो गया। जैसे ही लाइन टू लाइन 30 एम्पियर का डिफरेंस हो जाएगा, ये क्या करेगा, हमारा जो VCB ब्रेकर है उसको टिप करा देगा। इसका भी टाइम सेट करके, इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा के रखिए, 0.03 या 4 मिली सेकेंड। ओके, इस तरह से 3 इंपॉर्टेंट ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट और कहीं पर अनबैलेंस देता है, कहीं नहीं देता है। ये आपको ये इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन मीटर में या रिले में करना ही पड़ता है दोस्तों। इस क्लास में मैंने आपको सेटिंग के बारे में बताया, जो इंपॉर्टेंसी जो सेटिंग है, ये सेटिंग आपको करना ही करना है प्रोटेक्शन के लिए। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोटेक्शन मीटर में हम किस तरह से सीटी PT के ऊपर कनेक्शन करते हैं।
कनेक्शन डायग्राम के बारे में बताऊंगा। हम प्रोटेक्शन मीटर में हम सीटी और पीटी का लाइन लाकर, केबल लाकर हम किस तरह से प्रोटेक्शन मीटर में कनेक्शन करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देता हूं दोस्तों। हमारा जो सीटी और पीटी लगा हुआ रहता है उसमें 2 कोर रहता है, कोई कोई पीटी में 3 कोर रहता है। 2 कोर कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर जो सेकेंडरी में जो वायर निकल रहा है, एक प्रोटेक्शन रहता है, एक मीटरिंग रहता है। ये हमारा न्यूमेरिकल रिले क्या है? प्रोटेक्शन मीटर है। तो सीटी से जो प्रोटेक्शन कोर का केबल है वही केबल आकर इस प्रोटेक्शन मीटर में कनेक्शन होगा। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। और जो मीटरिंग का केबल है, जो कंजर्व मीटर है, जो कंजप्शन मीटर है, जिसमें हम वोल्टेज, फिर जाके आपका कंजप्शन कितने किलोवाट में चल रहा है, इसका पावर फैक्टर कितना है, KWH रीडिंग, कंजप्शन जो हमारा KWH है, उसको हम जहां पर हम देखते हैं वहां पर सीटी का जो मीटरिंग कोर है वो आकर कनेक्शन होता है। ओके। और इस प्रोटेक्शन मीटर में सिर्फ प्रोटेक्शन केबल मीटर का सीटी का जो प्रोटेक्शन कोर है उस कोर से केबल निकलकर इसमें कनेक्शन होगा। पीटी का भी सेम है, एक प्रोटेक्शन कोर है, एक मीटरिंग कोर है। तो प्रोटेक्शन कोर जो है आकर इस न्यूमेरिकल रिले में आकर कनेक्शन होगा। तो मैं इसका कनेक्शन आपको पीटी सीटी लगाकर विथ न्यूमेरिकल रिले का प्रोटेक्शन मीटर में किस तरह से किया जाता है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए आप लोगों से कहता हूं दोस्तों कि हमारे वीडियो को जरूर से शुरू से लेकर अंत तक देखें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नए भाइयों में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ कुछ जो नए भाई हैं उसको भी हमारे द्वारा नॉलेज हो। और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हम कोई भी वीडियो आप लोग को दें तो आप लोग तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।